भविष्य की दुनिया में अचानक एक नए तरह का वायरस फैल जाता है। जो भी इंसान इससे संक्रमित होता है वो लाश बन जाता है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये लाशें बिल्कुल बेवकूफ नहीं थी, इनके अंदर अब भी थोड़ी बहुत अक्ल बाकी थी। सरकार की तरफ से एक सेफ कैंप में जाने का ऐलान होता है। अब्बी की माँ अपने 2 बच्चों को लेकर वहाँ जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन अगले ही पल न जाने कहां से एक लाश निकलती है और अब्बी की मां पर हमला कर देती है। अब्बी जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है, लेकिन वो बस यही देख पाती है कि उसकी मां और भाई की उसी वक्त मौत हो जाती है। कुछ ही देर में उसकी मां की लाश भी हिलने लगती है और फिर वो अपने ही बेटे की तरफ रेंगती है। अब्बी के मुंह से चीखें निकलती हैं। अब्बी को समझ आ जाता है कि अब वो इस कब्रिस्तान जैसे शहर में जिंदा नहीं रह सकती। तभी उसके सामने एक आदमी आता है। वो कोई बुरा इंसान नहीं लगता। वहीं से कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। अब पूरी दुनिया बेरहम हो चुकी है, हर जगह लाशें घूम रही हैं। अब्बी अब बड़ी हो चुकी है और अब वो उस आदमी के साथ रह रही है जिसका नाम है कैसी। दोनों ने मुश्किल से जिंदा रहने का तरीका ढूंढ लिया है। एक रात उनके कैंप के बाहर लगी सुरक्षा डिवाइस अचानक एक्टिव हो जाती है। कैसी उठकर देखने जाता है। जगह पर सिर्फ एक बाल का गुच्छा मिलता है, शायद कोई छोटा जानवर गुजरा था। लेकिन कैसी कुछ भी नजरअंदाज करने की हालत में नहीं होता। अचानक एक और चीख सुनाई देती है। अब पता चलता है कि ये जो लाशें हैं ये भी धीरे धीरे बदल रही हैं। अब इनके पास थोड़ी समझदारी आ गई है और जो लाश इनके सामने आई थी वो बस एक स्काउट थी, यानी जासूस। अब्बी और कैसी एक पल की देरी नहीं करते और तुरंत एक नया कैंप ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसे कुछ अजीब नजर आता है। दोनों लोग स्नाइपर राइफल लेकर ऊपर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि 2 लोग लाशों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बी निशाना लेती है, लेकिन गलती से सीधा एक जिंदा इंसान को गोली लग जाती है। फिर 2 गोली और चलाकर वो लाशों को मारते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर उस मरे हुए इंसान का सामान उठाते हैं। कैसी उसके बूट देखकर बोलता है, बढ़िया बूट है, क्या मैं ले लूं? अभी वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि पीछे से 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं। साफ था कि ये उसी मरे हुए इंसान के साथी थे, लेकिन इंसान का दिल क्या सोच रहा है ये कौन जानता है। अब्बी बार बार समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एक हादसा था, लेकिन माहौल बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे किसी ने जानबूझकर मर्डर किया हो। दोनों तरफ से मारने की तैयारी थी, लेकिन तभी आसपास से डरावनी चीखें आने लगती हैं। चारों तरफ से लाशें लहर की तरह दौड़ती हुई आती हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। अब हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने में लग जाता है। थोड़ी ही देर में लाशें फायर लाइन को तोड़ देती हैं। लोग जख्मी हो जाते हैं, यहाँ तक कि दुश्मन ग्रुप का लीडर भी मरने की कगार पर पहुँच जाता है। किस्मत से अब्बी और कैसी ने मिलकर साथ दिया। दोनों लगातार लाशों को मारते जा रहे थे, लेकिन इंसानी ताकत की भी एक हद होती है। कैसी दौड़ते हुए एक कार के पास गया। फिर उसने अब्बी और एक कपल को साथ लिया। वो तीनों जल्दी से जंग का मैदान छोड़कर बाहर निकल गए। कैसी का प्लान था कि वो उन दोनों को उनके कैंप तक छोड़ देगा, लेकिन अचानक रास्ते में एक टूटी हुई कार बीच में आ गई। अब चारों को मजबूरी में कार छोड़नी पड़ी और रेडियो और जरूरी सामान लेकर पैदल चल पड़े। रात को सबको एक वीरान पुराना घर मिला। उन्होंने फैसला किया कि रात यहीं गुजारी जाए, मगर आधी रात को अचानक बारिश शुरू हो गई। बरसात के साथ ही लाशें उस घर की तरफ बढ़ने लगी। अगली सुबह अब्बी छत पर खड़ी थी। उसी वक्त उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई दी। वो कैसी को बुलाने ही वाली थी कि सामने एक साया गुजर गया। जल्द ही लाशों का असली हमला शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जिंदा इंसानों की बू आ गई हो। एक लाश तो घर में घुस भी आई, लेकिन कैसी ने उसे तुरंत अपनी मशीन गन से उड़ा दिया। दूसरी तरफ मेगन, जो एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसके साथ चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब्बी ने चारों तरफ देखा और एक जगह उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि उसका पिता एक पायलट था। जब वो छोटी थी तो उसके पापा अक्सर उसे पास वाले एक छोटे एयरपोर्ट पर लेकर जाते थे। वहाँ पहले कई हवाई जहाज हुआ करते थे। शायद अभी भी कोई काम का मिल जाए। तीनों ने ये बात मान ली। कैसी को भी कोई और चारा नहीं दिखा, इसलिए सबने एयरपोर्ट की तरफ जाना शुरू किया। कुछ देर बाद एयरपोर्ट सामने आ गया, लेकिन वहाँ एक भी प्लेन नहीं था। सब मायूस हो चुके थे। तभी अब्बी को अपने पिता के पुराने हैंगर का दरवाजा बंद नजर आया। उसने जल्दी से वो दरवाजा खोला। अगले ही पल एक छोटा सा जेट प्लेन सबके सामने था।
शुक्र है कि डेविड एक मशहूर इंजीनियर था। हैंगर में सभी जरूरी पार्ट्स मौजूद थे। प्लेन की मरम्मत का जिम्मा अब डेविड के हवाले था। कैसी ने अब्बी को साथ लिया और पास की एरिया में गश्त लगाने निकल पड़ा ताकि कोई लाश नजदीक न आ जाए। लेकिन तभी जंगल की तरफ से एक तेज चीख आई। वो दोनों फौरन प्लेन की तरफ भागे। शुक्र था कि डेविड प्लेन ठीक कर चुका था। सब जल्दी से हैंगर के अंदर छिप गए। लेकिन इतने सालों से स्टार्ट न होने की वजह से प्लेन की परफॉर्मेंस बहुत डाउन थी। पीछे से लाशें तेजी से पास आ रही थी। अब्बी ने इंजन में पूरी ताकत झोंक दी और कैसी ने पीछे से आती लाशों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। आखिरकार जैसे ही अब्बी ने स्टीयरिंग खींचा, प्लेन हवा में ऊपर उठ गया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक प्लेन के इंजन से धुआं निकलने लगा और प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगा। शुक्र है प्लेन लैंडिंग में सेफ रहा। सब लोग बस थोड़ा बहुत ही घायल हुए थे। 2 दिन लग गए कैंप तक पहुंचने में। इसलिए सबने फैसला किया कि एक रात इसी वीरान ट्रेन स्टेशन पर रुक जाते हैं। लेकिन आधी रात को डेविड चुपचाप एक डिब्बे में चला गया। उसने अपनी बंदूक सिर पर तानी, लेकिन हाथ नीचे नहीं कर पाया। असल में उसकी टांग को एक लाश ने काट लिया था। जख्म छोटा था और दिमाग से दूर भी था, इसलिए अब तक संक्रमण पूरी तरह से नहीं फैला था। अगली सुबह सब कैंप की तरफ बढ़ते रहे। डेविड ने काले चश्मे पहन रखे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसका शरीर बिना रुके कांप रहा था। तभी कैसी ने मौके का फायदा उठाया और डेविड को एक पेड़ से बांध दिया। असल में उसने पहले ही पहचान लिया था कि डेविड बदला लग रहा है। अब सवाल ये था, इस्तदार मौत या लाश बनने के बाद खुदकुशी? कैसी ने फैसला डेविड पर छोड़ दिया। उसी वक्त कैसी को अब्बी की आवाज सुनाई दी। अब्बी को जंगल में एक छोटा सा घर मिला था। उसमें कुछ चमकती रोशनी सी नजर आई। कैसी ने ध्यान से ऊपर देखा, मगर अचानक अब्बी उसके पास आ गई और दिखाया कि उसके पास कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने बताया कि उनके साथ एक प्रेग्नेंट औरत भी है जिसे मदद चाहिए। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर का आदमी अब भी चौकन्ना था। जब यकीन हो गया कि सबने अपने हथियार छोड़ दिए हैं, तब उसने सबको अंदर बुलाया। उस आदमी का नाम जॉर्ज था। वो एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर था। घर में पानी और बिजली दोनों चालू थे, बिल्कुल वैसा ही जैसे दुनिया खत्म होने से पहले था। जॉर्ज ने सबका दिल से स्वागत किया। आखिर कई सालों बाद कोई मेहमान आया था। सिर्फ डेविड धीरे से बाथरूम की ओर गया। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। लेकिन जब वो वापस लिविंग रूम में आया तो देखा कि सब लोग सोफे पर बेहोश पड़े थे। जाहिर था अभी जो ड्रिंक उन्होंने पी थी उसमें कुछ मिलाया गया था। जॉर्ज के हाथ में एक मशीन थी जो एक खास तरह की साउंड वेव निकालती थी। इंसानों को तो ये सुनाई नहीं देती, लेकिन लाशों के लिए ये बेहद दर्दनाक होती थी। जब सबकी आंख खुली तो खुद को एक अंधेरे बेसमेंट में बंधा हुआ पाया। असल में जॉर्ज पिछले कई सालों से लाशों को कंट्रोल करने पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी उसने एक टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया था। अब उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया और बाकी तीनों को भी इन्फेक्ट करने का प्लान बना लिया। जॉर्ज के पीछे पलटते ही डेविड ने आखिरी ताकत जुटाकर रस्सी को खींचा। अब्बी ने जल्दी से उससे कार की चाबी ले ली। अब उसके पास एक ही रास्ता था, कार से यहाँ से भागना। लेकिन अफसोस, मेगन का ऑक्सीजन सपोर्ट पहले ही खराब हो चुका था और जो लाशों का झुंड इतने देर से उनका पीछा कर रहा था वो भी अब वहाँ आ चुका था। बिग हेड नाम का एक लाश कार के सामने आकर रुक गया। कैसी बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ा, मगर अब वो लाश कुछ समझदारी भी हासिल कर चुकी थी। अब कैंप ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन लाशों की रफ्तार बहुत तेज थी। घुमावदार पहाड़ी रास्तों में उन्हें पीछे छोड़ना नामुमकिन हो गया था। पूरी रात बारिश होती रही। एक मोटा पेड़ बीच रास्ते में गिरा हुआ था। अब सबको कार से उतरकर लाशों का मुकाबला करना पड़ा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। डेविड ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं की। उसने कैसी से कहा कि वो उसकी बीवी को लेकर निकल जाए, वो खुद सबका सामना करेगा। दूसरी तरफ कैसी ने मेगन को सीने से लगाकर पागलों की तरह दौड़ लगाई और सामने ही कैंप नजर आ रहा था। अब्बी ने जोर से चिल्लाया और आखिरकार कैंप वालों का ध्यान खींच लिया, मगर लाश अब बस कुछ ही कदम दूर थी। बाकी की लाशें बिग हेड की अगुवाई में जल्दी जल्दी उस जगह से हट गईं। मेगन को सुरक्षित करने के बाद कैसी को पता चला कि उनका कैंप कई पैसेंजर शिप्स पर बनाया गया था, तभी तो वो लाशों के अटैक से बचा हुआ था।
अब्बी को ये जगह एक पल में बहुत पसंद आ गई। उधर मेगन ने बच्चे को जन्म तो दे दिया, मगर उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। वो अब और नहीं लड़ सकती थी। इन चंद दिनों की मुलाकातों ने उसे ये समझा दिया था कि कैसी एक भरोसेमंद इंसान है। इसलिए उसने कैसी को अपना बच्चा सौंप दिया और दुआ की कि वो उसे उसी तरह पाल सके जैसे अब्बी को संभाला था। रात को कैंप के युवा खुशी मनाने लगे। पार्टी चल रही थी। अब्बी की नजर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का उसे एक केबिन में ले गया और उसे बताया कि अगर कैंप लाशों के अटैक से नहीं बच पाया तो लीडर एक बटन दबा देगा। शिप में जो विस्फोटक दबाए गए हैं वो लाशों को भी मौत के घाट उतार देंगे और वो खुद एक सीक्रेट रास्ते से यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह वो लड़का हमेशा की तरह नदी में मछली पकड़ रहा था, लेकिन तभी एक अनचाहा मेहमान वहाँ आ गया। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। जल्द ही जॉर्ज के आदेश पर लाशें शिप पर चढ़ने लगी। पेट्रोल कर रहे सिपाही अभी तक कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि लाशों ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। बेशुमार लाशें शिप की ओर बढ़ने लगी। बिल्कुल तैयार न होने के कारण शिप पर बचे लोग जल्द ही मारे गए। उसी समय अब्बी और वो लड़का लोगों को नीचे वाले हिस्से में जाने को कह रहे थे, मगर लाशें बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि कप्तान भी बुरी तरह फंस गया। अब्बी लगातार लाशों को मार रही थी और कैसी को तलाश रही थी, लेकिन पूरा कैंप अब एक नरक जैसा बन चुका था। मदद करो, अब देर करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों भागकर शिप के नीचे के हिस्से की ओर भागे, मगर तभी जॉर्ज सामने आ गया। जॉर्ज ने अब्बी को जमीन पर पटक दिया, लेकिन जॉर्ज ने जो लाशें बुला रखी थी वो शिप से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। शुक्र है कैसी ने आखिरी ताकत लगाई और चाकू को सीधा जॉर्ज की गर्दन में घोंप दिया। जॉर्ज अब बहुत करीब आ गया था, मगर अब वो खुद लाशों से घिर चुका था। लेकिन बुरे लोगों को ये कहाँ पता होता है कि उनकी मौत बिल्कुल बेकार जाती है। कैसी ने मौका देखकर आगे बढ़ते हुए उसकी बाह को दीवार से टकरा दिया। कैसी ने अब्बी की मदद से शिप से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही दोनों टनल की तरफ बढ़ने लगी, एक लाश ने अब्बी का हाथ पकड़ लिया। कैसी ने झट से डंडे से हमला किया और उस लाश को जमीन पर पटक दिया, मगर अब्बी चौंक गई। उस लाश के हाथ में जो ब्रेसलेट था उस पर अब्बी का नाम लिखा था। तब जाकर उसे समझ आया कि ये लाश और कोई नहीं, उसका अपना बाप था। दोनों दौड़कर शिप के नीचे के टनल की तरफ भागी। वहीं दूसरी ओर वो लड़का भी ट्रिगर दबा चुका था। एक के बाद एक धमाके होने लगे। पूरे कैंप में अफरा-तफरी मच गई। लेकिन जब सबको लगा कि अब वो इस मौत के कुएं से बाहर निकल आए हैं, तभी अचानक एक नया खतरा सामने आ गया। एक ज़ॉम्बी सीधा सामने कूद कर आया और वो और कोई नहीं बल्कि अब्बी का वही बाप था जो अब एक पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। कैसी ने बिना एक पल गवाए सीधा उस पर हमला कर दिया। एक तरफ था उसका जैविक पिता, दूसरी तरफ था वो शख्स जिसने उसे 10 साल पाला था। अब्बी ने गोली चला दी। उसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। अब यही दोनों बाकी बचे लोगों को साथ लेकर एक नई पनाहगाह की तलाश में निकल पड़ेंगी।